नमस्कार सभी का, आप सभी का मेरा YouTube चैनल साहिल सेठी ब्लॉग्स में हार्दिक वंदन और अभिनंदन। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है पॉलिटिकल अड्डा। जैसे कि आप जानते हैं हम सांबा की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उससे जितने भी कैंडिडेट कंटेस्टिंग हैं उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। वैसी एक शख्सियत आज हमारे बीच में बैठी हुई है जिनका तारुफ हम आपसे करवाने जा रहे हैं। वैसे तो उनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम आपका इंट्रोडक्शन उनसे करवा सकते हैं। आज हमारे साथ हैं DPAP के हमारे सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी के कंटेस्टेंट श्री विनोद मिश्रा जी। नमस्कार सर। थैंक यू। और सुनाएं सर, क्या हाल है? बढ़िया। ठीक है सर, हम ये प्रोग्राम शुरू किया हमने ये पॉलिटिकल महाभारत के, जैसे कि आपको पता है इलेक्शंस चल रहे हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं हम किसी पार्टी से नहीं है। मेरा न्यूट्रल छोटा सा यूट्यूब चैनल है। हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसका आंसर देंगे हमें, ठीक है? सबसे पहले तो सर मैं अपने ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप मेरे प्रोग्राम को जिसको अच्छा लगता है वो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कोई इनके क्वेश्चन पूछना चाहता है या कोई डेवलपमेंट के रिलेटेड इनसे कोई बात करना चाहता है, वो आप कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं। तो सर शुरू करते हैं। आज का सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन चाहता हूँ। सांबा की जनता आपसे इंट्रोडक्शन चाहती है, आप प्लीज़ उन्हें बताइए अपने बारे में और अपनी थोड़ी सी जर्नी बताइए सर प्लीज़। इधर देखिए सेठी साहब। जी सर। मैं विनोद मिश्रा, मैं पॉलिटिक्स में हूँ जी। आई एम इन पॉलिटिक्स फ्रॉम द लास्ट मोर देन 35 ईयर्स 40 ईयर्स। जी। मेरी जो राजनीतिक ज़िंदगी है वो खुली किताब है जी। मैंने जर्नी शुरू की स्कूल टाइम से, जी, कॉलेज टाइम से, यूनिवर्सिटी टाइम से। उसके बाद जब मैंने यूनिवर्सिटी में बाहर निकला तो तकरीबन मुझे 35-40 साल मुझे हो गए हैं। जी सर। लोगों की सेवा करते। पहले मैंने स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स की जब मैं स्कूल में था। मेरी स्कूलिंग जो है वो जम्मू में हुई है। जब मैं बचपन में था तो मैं यहाँ पे सांबा में छोटा था, बाल भारती स्कूल में मैंने स्टार्ट किया था। जी सर। नर्सरी फर्स्ट सेकंड में। जी। थर्ड में मैं जम्मू चला गया। अप टू यूनिवर्सिटी मैं वहाँ पे पढ़ा, जैन स्कूल में, रणबीर सेकेंडरी स्कूल में, देन कॉमर्स कॉलेज जम्मू यूनिवर्सिटी में। जी। तो मैं वहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स करा। फिर मैं जम्मू यूनिवर्सिटी का कॉलेज में मैं प्रेजेंट था, कॉमर्स कॉलेज में मैंने CR की इलेक्शन लड़ी। जी सर। स्कूल में। जी। जी। रणबीर सेकेंडरी स्कूल में। फिर मैं कॉलेज में जब था ग्रेजुएशन में फाइनल में मैंने CR की इलेक्शन लड़ी। उसके बाद मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट बना। फिर मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, यूनिवर्सिटी का मैं CR बना। फिर मैं जम्मू यूनिवर्सिटी काउंसिल होती है उसका इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहा मैं। जी सर। तो उसके बाद फिर मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। जी। तो तब से मैं ये राजनीतिक में चल रहा हूँ। तो तकरीबन मुझे 40 ईयर्स के करीब हो गया यहाँ पे। मतलब सर आप सांबा की गलियों में जहाँ से आप लड़ रहे हैं यहाँ गलियाँ पूरी घूमे हुए हो, जैसे कि आप बोल रहे हैं बाल भारती स्कूल में आप पढ़े हुए हैं, ये सारा एरिया मतलब कि आपको घर जैसा ही लगता है। इस शहर जो सांबा, जिस भूमि में हमने जन्म लिया है, जी, तो ये हमारी जन्मभूमि है, ये हमारी कर्म भूमि है। इस भूमि से हम उठे हैं जी, और इस भूमि में हमने समाना है और इस भूमि को हम सलाम करते हैं, इसके आगे झुकते हैं, नमस्कार करते हैं। धन है इस भूमि का जिसने हमें, हमारे लिए इतना नाम जो है, इतनी मेहनत जो है, इतनी स्ट्रगल जो है इस भूमि में हमने जो की है। तो यहाँ से स्टार्ट किया। जम्मू में भी मैंने फिर 20-25 साल वहाँ पे राजनीति की। जी। तो इस भूमि का हमें बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मैंने इस भूमि में जन्म लिया है। बिल्कुल सर। तो मुझे इसको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जी।
आई थिंक आपका ये पहला इलेक्शन है जो आप कंटेस्ट कर रहे हैं या आपने पहले भी कंटेस्ट किया? It is my first chance जी to contest this assembly election. जी सर। You know, earlier it was reserved for SC brothers जी। and sisters. जी So it is a constitutional binding. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। It is a constitutional binding. No seat is open now. तो जाहिर है I am struggling from the last 30 years. Now I am contesting here. So I am contesting here from this Democratic Progressive Azad Party, जी candidate from this Samba segment. ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा सुन के। आपका पहला इलेक्शन है ये। मैं साथियों आपको बताना चाहता हूँ, मैंने विनोद मिश्रा साहब के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है। हम छोटे होते थे, बहुत छोटे छोटे केसों में सर आपने बहुत लोगों की मदद की हुई है। ये मैं अपने से नहीं बोल रहा, मैंने ये सुना हुआ है। हमारे मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग थे जिनको कोई ज़रूरत थी, तब कोई शायद काम नहीं आया था, मिश्रा साहब ने उनकी बहुत मदद की थी। जो भी काम था वो एक अलग इशू है। मिश्रा साहब, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और हैं आपके लिए। आपकी जर्नी सुन के बहुत अच्छा लगा। मुझे आप बताइए, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं DPAP से अलग कैसे हैं? बाकी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आप थोड़ा बताइए मुझे। देखो, मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, इट वाज इन 83। जी सर। तो अभी लास्ट ईयर हमने 1.5 साल पहले इसको छोड़ा। हाँ जब हमने देखा कि हमें इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, जी सर। क्योंकि हमारा जो मकसद है वो लोगों की खिदमत करना है। जी हमने पूरी अपनी लाइफ जो है लोगों के लिए दी है। हमारा एक ही मकसद है कि हमने लोगों की खिदमत करनी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, गरीब, अमीर, छोटा बड़ा, पसमानदा लोग, हमारे स्वर्ण जाति के लोग, जी हमारे SC लोग, हमारे ST लोग, हमारे OBC लोग, हमारे एक्स सर्विसमैन, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ, हमारे किसान भाई, हमारे ये हाकर्स, वेंडर्स, रेडी वाले, शाबा फरोज, फड़ी वाले, छोटे दुकानदार, जो हमारे जितने ये फैक्ट्री वाले हैं, और हमारे स्टूडेंट्स हैं, माता बहनें हैं, उनकी इज़्ज़त आबरू को बचाना है, अन्याय के ख़िलाफ़ खड़ा होना है, जस्टिस के लिए लड़ना है, जस्टिस ढूंढना है, लोगों को दिलवाना है। मेरा लाइफ का ये मकसद है। जी मेरा एक ही मकसद है कि हाउ टू डिलीवर द गुड्स टू द पीपल ऑफ आवर सांबा कॉन्स्टिट्यूएंसी, जी सर। रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन। इट इज़ माई फर्स्ट जो मेरा पहला जो है, जो मेरा कर्तव्य है, जी उस इशू पे इनफैक्ट मैं सियासत कर रहा हूँ। ठीक है सर। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसी के साथ ही जोड़ देता हूँ आपके, कि आप कह रहे हैं आपने कांग्रेस छोड़ी ताकि वो लोगों के आपके जो आप चाहते थे वैसे वो खरे नहीं उतर रही थी। फिर आज़ाद साहब की पार्टी लॉन्च होती है, पार्टी लॉन्च होने के कुछ दिन बाद ही आप उसमें ज्वाइन करते हैं। क्या चीज़ें आपको आज़ाद साहब की जो इफ़ेक्ट कर गई, आपने उन्हें ज्वाइन किया? और आज़ाद साहब की बात करें तो वो शायद जम्मू के लोग भी मानते हैं सबसे बेस्ट चीफ मिनिस्टर थे यहाँ के। क्योंकि मैं कोई 83 से लेके ये 24 है, 22 तक ये 38-39 साल हुए जी। अभी 1.5-2 साल से हमने पार्टी दी है। जी क्योंकि मैं पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट रहा, यूथ का, जी, स्टूडेंट्स का, और मैं 2 बार सेक्रेटरी रहा कांग्रेस का, और 4-5 बार कांग्रेस का JNK का जनरल सेक्रेटरी रहा। जनरल सेक्रेटरी जो पार्टी का होता है जी। तो उसके बाद जब मैंने देखा कि ये सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो हमने इसको छोड़ा। तो आज़ाद साहब ने DPAP बनाई, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी प्रोग्रेसिव, तो हम उसमें आ गए। जी। अब 1.5-2 साल से हम चल रहे हैं। तो हमारा मकसद है कि लोगों की गुड्स डिलीवर करना है, जी, लोगों के काम करने हैं, गरीब लोगों के, पसमानदा लोगों के, ज़रूरतमंद लोगों के, माता बहनों की इज़्ज़त आबरू का मसला है। जी, गरीब लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जी, पसमानदा लोगों के साथ।
अनजस्टिस हो रहा है उसके लिए हमने लड़ना है, उनको जस्टिस दिलवाना है। ठीक है सर, उसके लिए हम खड़े हुए हैं। बिल्कुल सर। आज़ाद साहब को आप कैसे देखते हैं एज ए लीडर, एज ए चीफ मिनिस्टर? आज़ाद साहब बहुत अच्छे इंसान हैं जी इज़ ए हॉनेस्ट पर्सन। जी आज़ाद साहब ने 75 से पॉलिटिक्स ज्वाइन की, 50 साल हो गए यहाँ पे। यूनियन मिनिस्टर रहे 10, 15, 20, 25 साल, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, जी चीफ मिनिस्टर रहे यहाँ पे जी, जी। जम्मू कश्मीर में 2.5 साल। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की, हिंदुस्तान के लोगों के उन्होंने जो गुड्स डिलीवर की है ये सबके सामने है। लेकिन स्पेशली जो जम्मू कश्मीर की बात है, पिछले 2.5 साल जब वो चीफ मिनिस्टर रहे 2005 से लेके ऑनवर्ड्स 2008 तक, जी उन्होंने जितनी डेवलपमेंट्स कराई जम्मू कश्मीर में, अगर हम गिनना शुरू हो जाएं तो इसको काफ़ी टाइम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से कोई मना नहीं कर सकता। हाँ यस, लेकिन मोटे मोटे जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ जी। हमारे जम्मू रीजन में उन्होंने 4 डिस्ट्रिक्ट दिए। हमारा सांबा, जी मैं उनके साथ चलता हूँ। जब वो चीफ मिनिस्टर थे, वज़ीर कमीशन की रिपोर्ट थी तो उसका डिस्ट्रिक्ट बनता था वहाँ पे बहुफोर्ड में। तो मैंने एजाज साहब के साथ, मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था, हमने सांबा के लिए लोगों की जो डिमांड थी, जो हमारे सांबा के लोगों ने जिसके लिए जदोजहद की थी कि सांबा को डिस्ट्रिक्ट बने, जब भी एजाज साहब चीफ मिनिस्टर बने, मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था, मैंने एजाज साहब को कह के उनके साथ मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने माइंड भी बनाया था, तो हमने उनसे सांबा डिस्ट्रिक्ट लिया। इसमें हमारी बहुत सी कंट्रीब्यूशन है सांबा को ज़िला बनाने में। बिल्कुल सर, वैसे भी आप बहुत करीबी माना जाते हैं उनके, आज़ाद साहब के। बाकी बात रही सांबा का डिग्री कॉलेज की। जी सांबा का डिग्री कॉलेज जब मैं पढ़ता था तो सांबा से हम जम्मू जाते थे बस पे। जी तो सुबह हम जाते थे, शाम को जब घर आते थे खाना घर में खाते थे, तो हमें बड़ा मुश्किल सा होता था। तो डिग्री कॉलेज नहीं था, तो हमने एजाज साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, डिस्ट्रिक्ट जब बना, हमने डिग्री कॉलेज भी लिया जहाँ पे मानसर मोड़ में, जिसमें हमारे बच्चे बच्चियाँ, हमारे सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें सांबा ब्लॉक है, गगवाल ब्लॉक है, सुम ब्लॉक है, नट ब्लॉक है और 2-4 पंचायत हैं विजयपुर की। जी हमारे सांबा सेगमेंट के लोग जो हैं, सांबा के लोग यहाँ से कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बच्चे बच्चियाँ। ये भी हमने इनिशिएटिव लिया इसको बनाने के लिए मानसर मोड़ में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट। जी सर। सर एक बार और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका विजन क्या है सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके? अगर आप जीत के आते हैं तो क्या काम होंगे जो आपके सबसे पहले अभी फिंगर टिप्स पे? मैं आपको बड़ा क्लियर बता देना चाहता हूँ कि सांबा की जनता के लिए अगर मैंने इनिशिएटिव लिया आज़ाद साहब से ये डिस्ट्रिक्ट बनाने का, डिग्री कॉलेज बनाने का, तो जाहिर है ये सुम ब्लॉक भी आज़ाद साहब ने बनवाया, ये नट ब्लॉक, ये सांबा सेगमेंट का गगवाल ब्लॉक और रायपुरा ब्लॉक, 2 तहसीलें दी, गगवाल तहसील, रायपुरा तहसील और SDM गगवाल दिया। ये सारा आज़ाद साहब ने किया, हमने इनिशिएटिव लिया। मेरा जो विज़न है, मेरे पास मेरा विज़न है, आइडिया है मेरा, अगर सांबा की अवाम, सांबा की जनता मुझ पर विश्वास रखेगी, मुझ पर विश्वास रखती है, अगर मुझे मौका मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है, ये मेरा विज़न है। मैंने अपने सांबा जो सेगमेंट है ऑन एज ए होल, तो मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा, जम्मू रीजन की बात करूँगा, क्योंकि मैं JNK का लीडर हूँ, मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ JNK का, जिसमें JNK का ये मेरा विज़न है। मेन जो सांबा में जो प्रॉब्लम है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है, सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज है जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल के, हमारे पास डिग्री कॉलेज है, हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पे डेवलप हुआ है, यहाँ पे कितनी बड़ी बिग बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे नंदिनी में। लेकिन इसके अलावा जो हमने काम करना है, जो मैंने सोचा है, मेन जो मेरा फोकस है वो 2-4 चीज़ों में है।
पहली जो है हमारे सांबा में ये पानी का क्राइसिस है, जी सर, वाटर बहुत बड़ा क्राइसिस। crisis है पानी का, बहुत ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, पानी और बिजली की। कौन से सोर्स हमें डेवलप करने हैं, मेरे पास विज़न है। जब मुझे सांबा के लोगों का आशीर्वाद मिलता है, मैं नए सोर्स डेवलप करूंगा पानी के, जिसमें हमारे सांबा के लोगों को पानी की दिक्कत ना आए। कुछ और सर बहुत छोटे छोटे इश्यूज हैं, जैसे कि रोड कनेक्टिविटी का इशू है। उसके बाद लाइट की प्रॉब्लम है। जी सर, नए हम रिसीविंग स्टेशन जहाँ पे आगूमेंट करेंगे, आगूमेंटेशन ऑफ न्यू रिसीविंग स्टेशन। सांबा में हम जो एक दो और रिसीविंग स्टेशन बनाएंगे 10 MVA के। इस वक्त हमारे सांबा में ये 10 MVA का चल रहा है, यहाँ पे एक 5 का है, दलोट में 5 MVA का है, यहाँ पे है स्ता में, और ये हमारे दो इंडस्ट्री में 10 MVA के रिसीविंग स्टेशन बने हैं। और चिड़कुंड जो है बॉर्डर एरिया में 10 MVA के है, वहाँ पे है। तो मेरा जो विज़न है, मैं लाइट पे भी तब वो स्ट्रेस करूँगा, लाइट के बारे में मैं सोचूंगा। इसमें नए रिसीविंग स्टेशन आगूमेंट करूँगा, जिसमें हमारे ये कॉन्स्टिट्यूंसी में नए ट्रांसफार्मर, आगूमेंटेशन ऑफ न्यू ट्रांसफार्मर्स, इलेक्ट्रिक आगूमेंटेशन ऑफ न्यू रिसीविंग स्टेशन सांबा में करूँगा। गगवाल में 10 MVA का एक इलादा यहाँ पे रिसीविंग स्टेशन बनाऊँगा, जिसमें हमारे गगवाल के लोगों को लाइट की प्रॉब्लम ना हो, वो लाइट, अच्छी लाइट मिले उनको, बिजली बिल्कुल सर हो और पानी भी हो। ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू डेवलप, फाइंड आउट न्यू sources of waters in Samba segment, comprising of Samba block, this Gagwal block, this Sum block, this Nut block, and other 4-5 panchayats of Bijapur constituency, Bijapur block। और ये लाइट का भी जो है, जो मैंने बोला, इनके लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। तो साथ में हमारे अनप्लॉयड यूथ है हमारे सांबा में, जो बेरोज़गार है, उसकी हमें चिंता है। हमारे बेरोज़गार नौजवान जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास विज़न है, मैं नए सोर्स डेवलप करूँगा। हाउ टू रोज़ी रोटी के साधन, यहाँ पे जितनी भी फैक्ट्री इंडस्ट्री चली हैं, ये सब आज़ाद साहब की वजह से। जब वो यूनियन मिनिस्टर थे, अपने कार्यकाल में हमने लोगों ने यहाँ पे ये नया, जहाँ सांबा बसता है, लगता है न्यू सांबा इंडस्ट्रीज़ के नाम पे, हमारे अपने जो बच्चे हैं उनको हम यहाँ पे जॉब्स के लिए करेंगे, और इनकी नौकरियों के बारे में हम, इनके नए कारोबार जो हैं, इनके लोन्स, इनके न्यू सोर्सेज डेवलप करेंगे, इनकी रोजी रोटी के साधन। बिल्कुल सर, ये तो एक बहुत बड़ा इशू है, मेरे पूछने से पहले ही आपने बता दिया। क्योंकि यूथ जो है वो सांबा का वो नशे की तरफ जा रहा है। उसके 2-3 कारण हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला कारण है अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा कारण है हमारा जो गेम्स एंड एथलेटिज्म है वो बिल्कुल जीरो होता जा रहा है। हमारे सांबा में कोई क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है सर, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें यूथ इन्वॉल्व हो सकता है, बट वो होता नहीं है, वो नशे की तरफ जा रहा है। आप इसको कैसे? मैंने एक विज़न, मेरे पास विज़न है, मैंने सोचा है अपने यूथ के लिए स्पोर्ट्स, रिलेटेड स्पोर्ट्स। यहाँ पे हमारा स्टेडियम है, यहाँ पे बहुत अच्छा स्टेडियम है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे क्रिकेट हो सकता है। इसके अलावा भी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये गगवाल, सांबा, सुंबनड, बीजेपुर जो सेगमेंट है हमारा सांबा सेगमेंट, इसमें हम हर ब्लॉक में, इन चारों ब्लॉक में हम अच्छा स्टेडियम बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारे जो बच्चे, हाँ, इट्स अ नीड ऑफ आवर्स, ये हम अपने बच्चों के लिए, अपने यूथ के लिए, कोई क्रिकेट खेले, कोई वॉलीबॉल खेले, कोई हॉकी खेले, कोई एथलीट बने, और भी जो नए, जो बैडमिंटन है, जो दूसरा होता है, क्या बोलते हैं उसको, लॉन टेनिस वगैरह, वॉलीबॉल वगैरह, वो टर्फ वगैरह जो है ना, टर्फ्स का जो इस रिलेटेड हम यूज़ के लिए ऐसा डेवलप करेंगे कि हमारे सभी ब्लॉक्स में हमारे जो यूथ एंड नौजवान हैं वो बढ़ के नहीं,
वो स्पोर्ट्स पे स्ट्रेस करे, नशे की तरह नहीं जाए। ये मैंने सोचा है। ये सुन के अब एक छोटा सा इशू और है रोड कनेक्टिविटी का सर। हाँ, एक सुम साइड का भी थोड़ा बेटर हुआ, बट सर मानसा साइड का अभी थोड़े दिन पहले जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, थोड़े दिन पहले ही एक यूथ 22 साल का लड़का वहाँ पे हाँ, एक्सीडेंट हुआ। वो हो गया। उसमें मैंने ये रोड कनेक्टिविटी के लिए सोचा है। यहाँ पे जब हम आते हैं सांबा में, तो ये हमारा बसंतर का ये पुल है, इसके साथ ही अगर हम जो इसका वो है ना, वो डैम क्या बोलते हैं उसको, ये जो साइड पे बैंक्स बोलते हैं। बैंक्स जो है, अगर हम लेफ्ट साइड में इसको अच्छी सी रोड बना के इसको सीधा बाहर से निकाल लें, सीधा शिमला की तरफ चले जाएं। यहाँ पे हमारी समाधियाँ हैं, यहाँ पे वहाँ से टच होके आर्मी से सीधा शिमला को टच करे, वहाँ पे बाहर से बाहर एक ये। दूसरा हमारा जो शहर में जो है, ये हम जब मंडियों से चलते हैं ऊपर से बदवानी से हमारा जो नाला चल रहा है, इसको हम सीधा बस स्टैंड की तरफ इसको टच करेंगे। उसके बाद हम फिर वेदर रोड जो है यहाँ पे सांबा से लेके बाई बवेती, ये रोड जो है इसकी कनेक्टिविटी हमने लिंक जोड़ा है बिलावर के साथ। जो बाबा शिवो जी का गोर्न का स्थान है, वो हमने बाई बवेती, ये हमने इनिशिएटिव लिया है। आज़ाद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, इसको जब गोर्न हमारा रिलीज प्लेस है बाबा शिवो, उसके आगे जाके बवेती से डाबी को हमने जोड़ा है। हमारे पास ये जो नड से सड़क जाती है, जहाँ पे नड जटा एरिया है, वहाँ से लेके हम समोठा से जो हमारा बाबा शिवो जी का है 10 किलोमीटर, इसको हम सीधा नड से बाहर जोड़ेंगे। एक चीज़, दूसरा हम फिर बैदर रोड यहाँ से सांबा से डाबी की तरफ जो जाती है बिलावर की तरफ और बाबा शिवो जी की तरफ अच्छी रोड बनाएंगे कि कल को हम सांबा से निकलें, गोवर्न और सुम में हम बाबा शिवो के दरबार आधा घंटे में पहुँच जाएँ। फिर बैदर रोड, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और भी जो हमारे जो रोड्स नहीं बने हुए हैं, जो लिंक रोड जाते हैं, ये छोटे छोटे हमारे गांव हैं, ये माला पंगवाल नियाड़ी गांव हो गया। उसके बाद ये हमारा ये जब हम जाते हैं कलोआ की तरफ, तो कलोआ पार जाना है, वहाँ भी एक नदी से क्रॉस उसके लिए पुल बनाएंगे। उसके बाद हम जब तलूर का पुल है जो नया अभी सेंक्शन हुआ है, ये मैंने इसके लिए बड़ी जदोजहद की है 2014 तक, अब वो उसका पूरा काम लगने वाला है। ऐसे गजवाल का भी है, वो उसको जाता है, टच करता है गजवाल नंड जटा नड को, उसका भी इसका भी काम लगा हुआ है। इन पुलों के लिए हमें ऑलरेडी इनिशिएटिव लिया है। और दलोट एरिया जो है अप टू दबेका जो है, वहाँ से दबेका से लोग गांव छोड़ के नीचे आ गए, वो भी सड़क हम बनाएंगे। मैं कमिटेड हूँ कि हमारे सुम ब्लॉक में जितनी भी रोड्स है, हमारे सुम से लेके बनो प्योर और कार्ड की रोड है, हमारे सुम से लेके वो ये कनेर की रोड है, हमारे सांबा से बवेती की तरफ खब्बल को पुल बनना है, उस दबड़ी को पुल बनना है। इसके बाद छोटे छोटे ये जो गांव है, इनको जोड़ना है हमने। यहाँ भी दरिया या पुल पार करने जाना पड़ेगा, उसके लिए हम पार करने के लिए पुल नहीं है। तो लोग जब स्कूल जाते हैं, बीमार होता है हॉस्पिटल, तो ये लोग कई दम तोड़ देते हैं, मर जाते हैं। हाँ, मेरी सांबा की जनता से मैं वायदा करता हूँ, अगर मुझे मौका मिलता है, हर गांव को सड़क होगी, हर घर तक जो कोई दरिया है उसके लिए हम पुल बनाएंगे। सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी में चाहे सुम ब्लॉक हो, गगवाल ब्लॉक हो और नड ब्लॉक हो। यहाँ पे जो गगवाल ब्लॉक में रतनपुर सरारा पंचायत और ये रताना पंचायत है, इसके लिए बेला का पुल है, बेले का पुल वो हम बनाएंगे। एक डेजर्ट टाइल पुल है वहाँ पे, वो भी खड्ड है, उसको ही बनाएंगे। ये मेरा विज़न है। हम गगवाल ब्लॉक में ये करेंगे और सिविल स्टेशन लगाएंगे। सुम ब्लॉक में जितने भी मढ़ैल गांव हैं उनको हम फिर वेदर रोड बनाएंगे। नड में भी जो है, और सांबा के जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए पार्क डेवलप करेंगे, मॉर्निंग वॉक के लिए है ना, इवनिंग वॉक के लिए 2-4 पार्क डेवलप करेंगे।
हर ब्लॉक में ये सुबह सैर करने के लिए, शाम को हमारे बुजुर्ग, ये हमारे अपने बुज़ुर्गों के लिए, और हमारे जो जितने भी ये जो है या क्या कहते हैं इसको, हेरिटेज जो है यहाँ पे सांबा में, हमारा सांबा का किला है, हमारे मोरगल का किला है, भुपनेरगढ़ बर्थगढ़ का किला है, इनको हम हेरिटेज, जितने भी हेरिटेज हैं इनको हम डेवलप करेंगे। और इन हेरिटेज को, अगर रास्ते की प्रॉब्लम है, डायरेक्ट रास्ता इन हेरिटेज को हम टच करेंगे, सड़कें बनाएंगे। ये जो विज़न है मेरे पास, बेरोज़गारों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए हमने सोचना है, किसानों के लिए सोचना है, किसानों को अच्छा बीज मिले, किसानों को ये अच्छा वो क्या कहते हैं उसको डाया मिले, रिलेटेड इक्विपमेंट्स मिले, वो हमने इनको वो मुहैया करवाने हैं। ये किसानों को अच्छी किसानी करें, एक्स सर्विसमैन के लिए सोचना है, बेरोज़गारों के लिए सोचना है, रिटायर्ड जितने भी टीचर्स या रिटायर्ड जितने भी लोग हैं, हमारे 1 लाख PHE मुलाजिम हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू रीजन में। बिल्कुल सर, मेरा अगला बस वही था कि जो हमारे डेली वेजेस हैं उनके लिए आपका क्या स्टैंड है और आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? आप देखो, अगर आप जीत के आते हैं तो आप उनके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? देखो, अभी हमने पिछले 5-6 महीने पहले फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब की जहाँ पे रैली करवाई थी। जी सर। 10,000 के करीब लोग थे। इट वाज मोर देन 10,000 पीपल हु हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस बिग ह्यूज मेगा रैली। ये बुधवानी में हुई थी। मोर देन 10,000 लोग थे। मैंने वहाँ पे बोला, वहाँ पे कि जितने भी हमारे जम्मू रीजन में जितने PHE एम्प्लाई हैं, स्पेशली हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट में, सांबा सेगमेंट में जितने भी हैं, 1 लाख के करीब है सारे जम्मू रीजन में। उनके लिए हमने परमानेंट उनको नौकरियां दिलवानी है, उनको परमानेंट करना है, और जो रिटायर हो गए हैं उनको बेनिफिट दिलवाना है, और उनको पेंशन लगवानी है। जो आगे रिटायर होने हैं उनको परमानेंट करना है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। VDC के लोग हैं, SPO जो हैं, 200-300 लोग सांबा डिस्ट्रिक्ट में, 500 लोग जितने भी हैं, इसके लिए हमने बोलना है। VDC को इनको अच्छी पे दिलवानी है, इनको कन्वर्ट करना है परमानेंट पुलिस कांस्टेबल की तरह। जो SPO है उनको भी करना है। ये BDC, ये PHE एम्प्लॉय, और जो जहाँ पे मिनरल्स के लोग हैं, जितने भी बाहर के लोग जहाँ पे जब से ड्यूटी बनी है, बाहर से कंट्रैक्टर्स, हमारा अपने बेड्स जो हैं यहाँ पे, रावी बेड हो गया, हमारा उजबराज का बेड है, बेई नाला है, बसंतर बेड है हमारा, ये नाला, ये देवका का नाला है, देव का रिलीज हमारा ये दरिया है, जो हमारा बलोल की खड्ड है, तभी का हमारा सूरजपुत्र, तभी तो हमारा वहाँ की जो है हमारा मिनरल जो है, रेत और बजरी, बाहर से लोग कंट्रैक्टर्स जब से ड्यूटी बनी हुई है, बाहर से लोग आके ये लूट रहे हैं, इसको हनन कर रहे हैं। अगर मैं सांबा के लोगों की, हमें मुझे आशीर्वाद मिलता है, मैंने इसको रोकना है, और इसको मैंने फैसला करवाना है कि जितने कॉन्ट्रैक्टर्स बाहर के लोग जो हैं उनको गो बैक करना है। अपने जो जम्मू के जो लोग हैं, अपने सांबा के लोग हैं, उनके जो काम काज JCB रखी हुई है, ट्रैक्टर ट्रालियाँ, उनको रोज़ चलान होता है। सब काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। सब्र है। इनके लिए हमने इनको करना है। इनके ब्लॉक, जितने इन बेड्स में जो ब्लॉक्स हैं ना, इनको काम काज दिलवाने हैं, कल को इनकी रोजी रोटी ठीक तरीके से चले। और दूसरा ये जितने भी ये जो लोग हैं, ये रोज़ इनको क्या चलान करते हैं, इसको रोकना है। ये अन्याय हो रहा है, अनजस्टिस हो रहा है, ये रोकना है हमने। ये मैं विनोद मिश्रा इस पर वचनबद्ध है। ये हमारे अपने मिनरल्स हैं, रेत और बजरी, इसके लिए हमने सोचना है। मेरे पास विज़न है। मैं सांबा की जनता से अपील करता हूँ कि ये मेरा विज़न है, ये मेरा सोच है। जितने दुकानदार लोग हैं, जितने हमारे शाबा फरोश हैं, रेडी वाले हैं, बल्ले वाले हैं, उनकी भी सर बहुत गरीब लोग हैं, घोड़े पे बिजनेस जो करते हैं, जो वह, हमने गरीबों के लिए मरना जीना है। हम गरीब नवाज हैं। मैंने 40 साल सियासत की है गरीबों के लिए, इनके लिए मैंने सोचा है, और मुझे पूरा विश्वास है सांबा की जनता के लिए। सांबा में लीडरशिप है, और भी लीडर हैं। विनोद मिश्रा यहाँ पे सांबा में 40 साल से सियासत कर रहा है। जो सांबा में रहता है उसको पता है, गगवाल, सांबा, सुंब, नड,
क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए सांबा हमारी कर्म भूमि है, जन्मभूमि है। इस धरती से हम उठे हैं, इसमें हमने समाना है। ये हमारी कमजोरी है। सांबा के लिए हमने लड़ना है, मर मिटना है। और सांबा का जो भी शख्स होगा, विनोद मिश्रा के दरवाजे सब लोगों के लिए रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन 24 घंटे खुले हैं। हमारा ज़िंदगी में एक ही मकसद है कि हमने लोगों की आवाज़ जो है उसको उठाना है, गरीबों के लिए लड़ना है। ये विनोद मिश्रा यहाँ पे वचनबद्ध है। मैं 40 साल से हूँ, एक भी शख्स मेरे खिलाफ ऐसे आवाज़ करके उंगल उठा के ऐसे कर दे, मैं सियासत छोड़ दूंगा। क्योंकि मैं सच्चाई पे चल रहा हूँ, मैं गरीबों की बात करता हूँ, मैं लोगों के लिए सोचता हूँ। मेरा लाइफ का एक ही मकसद है, जितनी देर जीना मरना है लोगों के लिए जीना मरना है, सांबा के अवाम के लिए सोचना है। सर बहुत अच्छा लगा आपकी ये बातें सुन के कि आपने सांबा के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे कवर कर रखे हैं। आप इतनी नॉलेज रखते हैं, हर एक पॉइंट को आपने कवर किया, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े। दो चीज़ें बचती हैं सर, एक तो मानसर रोड की कनेक्टिविटी, क्योंकि वहाँ के लोग भी बहुत दुखी हैं। सांबा से अगर कोई शाम को घूमने जाना चाहता है तो वो 2 घंटे तो रोड पे ही बिता देता है अपने साथ। एक बात मेरे जो जहन में है, मैं भूल गया, सांबा से मानसर को फेयर वेदर रोड बनाना है जी। सांबा से कैड कड़कन्ना जो है सूर मंसूर है जी। सांबा चौक से जो जाएगा, जो कैड कड़कन्ने वाला गांव का लोग, यहाँ से हमने सीधी सड़क कैड कड़कन्ना को जोड़नी है जी। सीधी गल्क के साथ जोड़नी है जी। और वहाँ पे सोडम से, सांबा से सोडम सड़क बनी है, सोडम से कैड कड़कन्ना हमने गलका के साथ जोड़नी है जी। सोडम से हमने सनूर मंसूर और सीधा ठैंग गांव है उसके साथ सड़क जोड़नी है जी। तो हमने पूरी रोड कनेक्टिविटी करनी है। प्लान आपने पूरा तैयार बना के रखा हुआ है, मानस के साथ जोड़नी है, क्या करना है। और सांबा से बेलियां गांव है, बेलियां गांव से सीधा खून की तरफ हमने जोड़नी है जी। ये हमारी सोच है। और जो हमारे नौजवान है उनको हम उनका भी बहुत इशू है कि यूथ को, हमारे जो सिडको है उसमें नौकरी नहीं मिलती है। वो लोग बाहर के लोगों को ज्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन हमारे लोकल यूथ को। हम बिकने वाले लीडर नहीं हैं। जी सर। मैं नहीं कहता कोई बिका है, आज तक यही हुआ है कि हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर जो बने हैं यहाँ पे, 1-2 यहाँ पे सांबा के ही हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं, उन्होंने हमारे यूथ के लिए कुछ नहीं किया। हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सांबा के बने, उन्होंने हमारे यूथ के एम्प्लॉयमेंट के लिए, फैक्ट्रियों के में एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नहीं किया जी। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ हम बिकने वाले नहीं हैं। हम अपील करते हैं सांबा के नौजवानों को कि विनोद मिश्रा को आगे लाओ। मैं यहाँ पे ऐसा माहौल क्रिएट कर दूंगा कि हमारे सांबा सेगमेंट, सांबा डिस्ट्रिक्ट के जो बेरोज़गार लोग हैं उनको प्रायोरिटी पे, मेरिट बेस पे यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट दिलाएंगे। इसके लिए हम वचनबद्ध। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। तो साथियों, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। हम थे विनोद मिश्रा साहब के साथ। आप इनकी बातें सुने, आपने काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स इनके नोट किए। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का बटन दबा दीजिए ताकि आपको अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ इसको कमेंट कर सकते हैं। हम जब मिश्रा साहब भगवान करे जीत के आए, हम फिर से एक बार उनसे यहीं बैठ के इंटरव्यू करेंगे जब वो MLA हमारे बन जाएंगे। तो नमस्कार, आज के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू। मैं सांबा की जनता से, सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी की जो आवाम है, जनता है, उनसे अपील करता हूँ कि मेरा निशान जो है बाल्टी है। 9 नंबर पे मेरा निशान बाल्टी है। बाल्टी के निशान पे आप बटन दबाएं EVM मशीन में और मुझे जिताएं। मैं आपकी पूरी अच्छे तरीके से आप लोगों की सेवा करूँगा और ठीक उतरने की कोशिश करूँगा। ये मैं वचनबद्ध हूँ, जैसे मैंने बोला, ये मेरा आपसे वायदा है। बाल्टी पे वोट लगाएं, बाल्टी पे वोट बटन दबाएं और मुझे जिताएं। मैं सांबा की जनता को पूरा न्याय, जस्टिस दिलवाऊंगा। न्याय जो होता है, जस्टिस, वो दिलवाऊंगा। बड़ा शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।